हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर के काम, देखिए एक हाउस वाइफ के लिए ना सबसे बड़ा यही एक जिम्मेदारी होती है, घर गृहस्थी संभालना। और घर गृहस्थी संभालना आसान नहीं होता है, कोई बच्चों का खेल नहीं होता है घर गृहस्थी संभालना। क्योंकि शादी से पहले जो लड़की होती है ना, उसने कोई घर गृहस्थी संभाली हुई नहीं होती, उसके पास कोई तजुर्बा नहीं होता है घर गृहस्थी संभालने का, कि वो मतलब पहले से घर से सीख के आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी के बाद जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, घर गृहस्थी उसको संभालनी होती है ना, ये थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और देखिए घर गृहस्थी संभालना बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है, और हमें नॉलेज भी नहीं होती है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, किस तरह से अपना रूटीन रखना है, किस तरह से कौन सा काम फॉलो करना है, कौन सा काम कब करना होता है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा काम जो है ना बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है। मतलब सारा सारा दिन जो है ना एक हाउसवाइफ जो है ना वो सारा दिन घर में ही लगी रहती है, उसके लिए अपने लिए टाइम ही नहीं होता। फिर क्या है, उसका स्वभाव जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और स्वाभाविक है, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम सारा दिन लग रहे हैं और अपने लिए हम 5 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किसी का भी स्वभाव जो है ना चिड़चिड़ा हो ही जाता है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम सारा दिन घर के ही कामों में उलझे रह जाते हैं, और वो कारण हमें पता भी नहीं होते हैं, और जो हमारा रूटीन है हम उसको ही फॉलो करते रहते हैं। और जो हमारा चिड़चिड़ापन जो होता है ना, या तो वो पति पे निकलता है या निकलता है बच्चों पर। मतलब मान लीजिए घर का सारा काम पड़ा हुआ है और बच्चे स्कूल से आ गए और आते बोले कि मम्मी फटाफट से कुछ खाने को ले आओ, और हमारा काम सारा घर का अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, किचन सारी ऐसी ही पड़ी है, बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं और बच्चे मांग रहे हैं खाने को खाना। तो फिर क्या होता है, हम गुस्सा करने लगते हैं और चिड़चिड़ाने लगते हैं कि मैं अकेली करती हूँ सारा काम, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई ये नहीं करता, सबको बैठे बैठे चाहिए, सब हुक्म चलाते हैं। हम गुस्सा करने लगते हैं और ये स्वाभाविक है गुस्सा करना। और हमारी इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता है, कि हम अपनी कुछ गलतियों के कारण ही हम अपने घर के सारे काम, घर के कामों को ना सारा दिन करते ही रहते हैं। ऐसी कौन सी हम मिस्टेक करते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हम ऐसे करते हैं जिसके कारण ना हम उस घर के ही कामों में सारा दिन उलझे रहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, घर के काम। घर के काम देर से होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा फ़ोन। मान लीजिए हम घर के काम काज कर रहे हैं और बीच में किसी का नोटिफिकेशन आ जाए, या व्हाट्सएप का, या इंस्टा का, या यूट्यूब का, या फेसबुक का, किसी का भी आ जाए, तो हम क्या, हमारे अंदर एक आदत होती है, फट से ना हम फ़ोन उठाते हैं, उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगते हैं कि किसने क्या क्या मैसेज किया है, क्या बात, मतलब क्या क्या आया है, वो सब हम चेक करने लग जाते हैं। और चेक करने में क्या होता है, हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमारा फ़ोन खा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम फ़ोन रखते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे, हमारा तो 1.5 घंटा फ़ोन में ही चला गया। फिर हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, फटाफट से हम काम करने लगते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं कि अरे, उधर देखते हैं कि हमारा काम भी पड़ा हुआ है और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। तो हम सोचते हैं फटाफट से ना एक साथ ना कई सारे काम हम कर लेते हैं। तो हम एक साथ में कई सारे काम करना शुरू कर देते हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, घर की क्लीनिंग भी कर रहे हैं, और हम कपड़े भी धो रहे हैं। और फिर क्या होता है, जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ अपना ही नुकसान कर लेते हैं। या तो हमसे कोई चीज़ टूट फूट जाती है, जैसा बर्तन धो रहे हैं जल्दी जल्दी, कांच का कोई बर्तन है वो हाथ में से स्लिप हो गया, वो टूट गया। डस्टिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ है वो हाथ में से छूट गई, वो टूट गई। मतलब अपना ही स्यापा हम खुद कर लेते हैं, और फिर हम और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो मेरे काम नहीं हो रहे थे, ऊपर से ये इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। तो ये नुकसान भी आपकी ही वजह से हुए हैं, क्योंकि कोई भी काम आप अफरा तफरी में मत कीजिए। और अफरा तफरी आपने क्यों की, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। तो देखिए, और दूसरा कारण है, पता है क्या होता है, अगर हम मान लीजिए घर के ही काम कर रहे हैं और किसी का फ़ोन आ जाए तो हम फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। पहले ये सोचिए, जो फ़ोन आपके पास आया है वो ज़रूरी है या नहीं, उससे बात करना ज़रूरी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फ़ोन ज़रूरी होगा, तो आप उठाइए, 2 या 3 मिनट बात कीजिए, जो भी ज़रूरी बात है उनकी सुनिए और फिर फ़ोन रख दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, ये मतलब गॉसिप करने के लिए ही फ़ोन आया होगा,
तो काम के बीच में ना आप फ़ोन को टच मत कीजिए। पहले आपका क्या है, आपको पहले घर के काम करने हैं टाइम से, कि आपको ये लगना है कि पहले मुझे घर के काम करने हैं, जो भी मुझे करने हैं, बाद में फ्री होकर फ़ोन पे मैं आराम से बात करूँगी। जब भी आप काम कर रहे हो ना तो फ़ोन की तरफ मत देखो, क्या नोटिफिकेशन आया, किसका मैसेज आया, किसका रिप्लाई आया, कुछ मत देखो। पहले अपने घर के काम कर लो। 2 घंटे में घर के काम हो जाते हैं, 2 से ढाई घंटे में सारे काम ख़त्म होने के बाद फुर्सत से आराम से रिलैक्स होके फिर आप आराम से ना फ़ोन का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका काम भी हो गया और आपने फ़ोन का यूज़ भी कर लिया। अगर आप फ़ोन का यूज़ करते करते काम करोगे तो अपना ही स्यापा करोगे, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारा फ़ोन। फ़ोन की वजह से ही हम सारा दिन ना घर के कामों में ही उलझे रह जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा हमने काम कर लिया, देखा अरे अभी तो इतना ही टाइम हुआ है, टीवी चला ली, कोई सी हमने वेब सीरीज़ देख ली, और वेब सीरीज़ देखते देखते भी पता चला कि एक एपिसोड देखने बैठे थे, उसका जब एंड हो गया और एंड जो था कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प था, अरे चलो उसका एक एपिसोड और देख लेते हैं। ऐसे ही करते 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 हम उसके 3-4 एपिसोड देख लेते हैं, और क्या होता है उसमें हमारा 2 से ढाई घंटा आराम से ख़त्म। मतलब टीवी हमारा खा गया और हमारे घर के काम पड़े हुए हैं। और फिर जब हम टीवी पर सूटते हैं तो हमारा स्यापा कि घर के काम पड़े हैं, और फिर फटाफट फिर वही, फिर हम सारा दिन ना घर के कामों में उलझे रह जाते हैं। घर के काम ख़त्म करके फ्री होते हैं, फिर तुरंत हम खाना बनाने लगते हैं। खाना बनाकर फ्री हुए, बर्तन वगैरह साफ़ होकर फ्री हुए, किचन साफ़ होकर शुरू हुए तो शाम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम घर के काम के बीच में ना दूसरे फालतू के कामों को हम करने लगते हैं। पहले आप घर के काम कीजिए, फिर आप टीवी देखिए। आप खाना बना लीजिए, जो भी घर के काम है, जो भी करना है, 2 से ढाई घंटे में उनको फिनिश कर लीजिए, फिर आप अपनी टीवी देखिए। पर वेब सीरीज़ या टीवी आप देख रहे हो ना, तो अपना एक शेड्यूल बना के रखो कि मुझे इतने ही एपिसोड देखने हैं और इतनी ही देर टीवी देखनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम फालतू का खर्च नहीं होगा, और इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा। जब टाइम बचेगा तो आप अपने बच्चों पर ही प्रॉपर ध्यान दे पाओगे, अपने घर पे भी ध्यान दे पाओगे, और दूसरा क्या है, आपने अपनी जो टीवी देखनी थी उसको भी इंजॉय कर लिया। देखिए, किसी भी चीज़ की अति होना या उसकी आदत पड़ना अच्छा नहीं है। अगर हम सारा दिन टीवी देखते रहें, 5-5 घंटे हम टीवी देख रहे हैं या 3-3 घंटे हम फ़ोन देख रहे हैं, तो वो अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हैं। अपने फ़ोन की या टीवी देखने की आदत को लिमिट कर लीजिए। 1 से 1.5 घंटा आपको देखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। उसके बाद जो अपने घर के जो भी काम है उनको वो देखिए, जो भी आपको करना है उसको कर लीजिए फ्री टाइम में। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है ना आराम से हो पाएगा, घर के काम भी हो पाएंगे, सब कुछ हो पाएगा। और क्या होता है, क्योंकि मैं अपने देखती हूँ अपने आसपास के एरिया में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने देखा है, मतलब जो हमारे नेबर वगैरह जो भी हैं उनको मैंने देखा है, मतलब घर की साफ़ सफाई करते करते जो हम अपने गेट की बाहर की जो सफाई करते हैं ना, वहाँ हमने सफाई कर ली, और कोई लेडी हमें दिख गई तो उनसे हम बातें करने लगते हैं कि तुम्हारे घर क्या हो रहा है, ये चल रहा है मेरे घर में, तुम्हारे घर क्या चल रहा है, ये चल रहा है मेरे घर में। मतलब उनसे ना हम गॉसिप में ही लग जाते हैं काम करते के टाइम पर। मतलब हमें पता है कि हमारे घर में काम पड़ा हुआ है, फिर भी हम सोचते हैं चलो 10-5 मिनट बात कर लेते हैं, और वो 10-5 मिनट कब 1-1.5 घंटे में बदल जाते हैं हमें नहीं पता चलता है। काम के टाइम पर ना अगर कोई मिल भी जाता है तो बस हाल चाल पूछ लीजिए उनसे और अपने काम कर लीजिए, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो हर किसी का बिजी होता है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आप उसको इतना टाइम दो या वो आपको इतना टाइम दे। पहले आप अपने घर के काम कर लीजिए, जो टाइम बचता है बाद में आराम से बैठकर पड़ोसियों से गपशप मारीजिए, जो भी आपको बात करनी है वो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। घर के कामों के बीच में यही हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हम सारा दिन ना घर के कामों में उलझे हुए रह जाते हैं। और दूसरा पता है क्या होता है, हमारा जो सबसे बड़ा कारण होता है लेट उठना। हम क्या काम करते हैं कि हम मतलब लेट सोते हैं फिर लेट उठते भी हैं, जिसकी वजह से भी ना हमारे घर के काम बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। आज हम लेट उठेंगे तो उधर से पति शोर मचा रहे हैं, उधर से बच्चे शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम मतलब फिर हम झुंझलाने लगते हैं कि मैं क्या क्या करूँ, मैं क्या क्या करूँ। अपना काम कोई नहीं करना चाहता, सारा काम मेरे ऊपर ही डाल रखा है। तो इससे अच्छा क्या है, जो आपका उठने का टाइम है, मान लीजिए आपको उठने का टाइम 6 बजे का है,
तो आप 5 बजे उठिए, 5 बजे उठ के जो भी घर की क्लीनिंग वगैरह होती है वो कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से अपने काम को, जो भी करने के काम होते हैं ना मॉर्निंग में, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा बिजी होता है। बच्चों का टिफ़िन देना होता है, हस्बैंड का टिफ़िन देना होता है, बच्चों के कपड़े, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का स्कूल, बहुत सारे काम होते हैं। तो जब आपके घर के काम टाइम से हो जाएंगे तो ये सारे कामों के लिए ना आपके पास ना बहुत सारा टाइम होगा और उन सारे कामों को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अगला कारण पता है क्या है? अगला कारण ये है, घर के हम काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई काम दे गया, वो मान लीजिए हमें पता है कि ये काम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मतलब बहुत सारा टाइम हमारा खाने वाला है, फिर भी हम उस काम को लेके बैठ रहे हैं और हमें पता है इस काम को हम बाद में भी कर सकते हैं, ये काम हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं अपने रूटीन के बीच में। देखिए जो भी आपका पहला रूटीन है सुबह का, जो भी काम काज हैं सुबह के, साफ़ सफाई के, खाना बनाने के, कपड़े धोने के, पहले उनको कर लीजिए। और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है और जो आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो मुझे करना है, उसको आप ना बाद में कीजिए जब आप फ्री हो जाओ। क्योंकि देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काम करते करते हमें दिख जाते हैं तो हम उसी काम को करने बैठ जाते हैं। उस काम को मत कीजिए। हम ये सोचते हैं अरे फिर हम भूल जाएंगे, इस काम को अभी कर लेते, नहीं। भूलने, अगर आप भूल जाते हो ना तो जो काम आपको करना है उसको एक साइड में रख दीजिए। कोई भी काम आपको करना है, बहुत सारे सिलाई के काम होते हैं, वो बहुत सारे काम होते हैं, उसको निकाल के ना एक तरफ रख लीजिए उस चीज़ को। फिर जब आप काम कर लोगे, अब वो चीज़ जब आपने काम कर लिया, वो चीज़ आपको आप आंखों के सामने आपके रखी हुई है ना, तो उस काम को आपको याद रहेगा कि हाँ ये काम मेरा बाकी है, उस काम को आप बाद में भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो घर के काम है ना वो भी टाइम से हो गए और जो काम आपको एक्स्ट्रा करना था आपने वो काम भी कर लीजिए। देखिए काम को और टाइम को दोनों को मैनेज करके चलोगे ना तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अगर आप दोनों को ही डिसबैलेंस करके चलोगे तो आपके पास कतई भी टाइम नहीं होने वाला है। अपने फ़ोन का टाइम फिक्स कर लीजिए, अपने टीवी का टाइम फिक्स कर लीजिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा घर में काम करने हैं उसके लिए भी टाइम फिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से ना आपका सब कुछ जब बैलेंस में चलेगा ना तो आप एकदम रिलैक्स रहोगे और तनाव फ्री रहोगे और आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, कोई हाइपर नहीं आप हाइपर तो बिल्कुल नहीं होने वाले। क्योंकि घर के कामों को ना हम बहुत बड़ा बोझ समझ लेते हैं। हमें ये लगता है यार बहुत बड़ा सिर दर्द है घर के काम करना, और इन्हीं कामों में हम उलझ के रह जाते हैं। आपको जो भी बनाना है ना मॉर्निंग में, आप पहले से डिसाइड करके रख लीजिए कि मुझे मॉर्निंग में क्या बनाना है। क्योंकि इससे क्या होता है ना फ्रेंड, जब हम सुबह को उठते हैं ना हमारा मतलब माइंड काम नहीं करता कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर क्या होता है, अभी हम ना आधा घंटा सोच विचार में ही लगा लेते हैं कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, हस्बैंड को टिफ़िन में क्या दें। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं टाइम जो है ना खर्च होता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए ना आपको रात में ही सब कुछ डिसाइड करके सोना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है। मान लीजिए आपको छोले बनाने हैं, राजमा बनाने हैं, तो उसको रात में ही गला कर रख दीजिए, तो आपको ना सुबह को आसानी हो जाएगी। कोई सब्ज़ी ऐसी बनानी है जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कट करने में, तो उसको आप रात में ही कट करके रख लीजिए। जैसे फ्रेंड भिंडी होती है, भिंडी ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। फूल गोभी है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि उसमें ना हमें ना बहुत बारीकी से देखना होता है कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो इन सब्जियों को ना आप रात में काट के रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको ना सुबह कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। आपका पहले से ही डिसाइड है कि आपको मॉर्निंग में क्या बनाना है। ब्रेकफास्ट जो भी बनाना है वो भी डिसाइड करके रख लीजिए कि मुझे आज क्या बनाना है। उससे भी आपको थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है। तो आपका ब्रेकफास्ट भी जल्दी बन जाता है और आपका जो टिफ़िन वगैरह आप देते हो वो भी आपका जल्दी बन जाएगा। तो आपका टाइम भी बचेगा, उनको ना आप कहीं और खर्च कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है आपको तो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हो, अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है वो अब आपका अपना टाइम है। और घर के काम करने से पहले ना आप एक लिस्ट बना लीजिए। मतलब अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ऐसे ही ठीक, अगर नहीं याद रहता तो एक डायरी में लिख लीजिए कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। हम क्या, जब मान लीजिए आपके घर में 3 कमरे हैं और हम क्या सोचते हैं तीनों कमरों की डस्टिंग हम एक साथ कर लेंगे, तो देखिए तीनों कमरों की डस्टिंग करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना दिन डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि मुझे आज इस कमरे की डस्टिंग करनी है, आज मुझे इस कमरे की डस्टिंग करनी है, आज मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके काम भी जो है ना आसान हो जाएंगे और आपको ना आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप थकोगे भी नहीं। और इस तरीके से आप अपने टाइम को मतलब अपने घर के काम को ईजिली बना पाओगे और ईजिली से उनको
कर पाओगे। कोई भी काम आपको करना है ना, उसको डिवाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे ये काम इस टाइम करना है, ये काम मुझे उस टाइम करना है। क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही करके चलती हूँ कि थोड़ी डस्टिंग मैं आज कर लेती हूँ, थोड़ी डस्टिंग मैं कल कर लेती हूँ। इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है और मेरे लिए बहुत सारा समय भी बच जाता है। आज जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तभी मैं अपनी मशीन लगा देती हूँ, तो उससे मेरी मशीन कपड़े भी धुलते रहते हैं और इधर मेरी डस्टिंग भी होती रहती है। अगर आपको ना घर के काम करने में आलस आता है, तो देखिए आलस को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ है कि हम बस यही सोचते हैं कि हम आराम से लेटे रहें, कोई हमें देता रहे और हम खाते रहें। आलस आपको ना अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, आपको बेकार कर देता है। 1% भी आलस नहीं करना है। और कभी कभी क्या होता है, आलस आने के भी ना बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियाँ आपकी बॉडी में हो सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा ही आलस आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका शरीर थका थका है, आपने कुछ काम नहीं किया है, फिर भी थका थका सा लग रहा है, तो ये भी एक कारण होता है। आपके काम जो होते हैं ना, आप थोड़ा सा भी काम करते हो, आप थक जाते हो, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा लीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है, वो आपको पता चल जाएगी। आप प्रॉपर इलाज कीजिए, फिर आपकी बॉडी एकदम से दुरुस्त हो जाएगी और आप अपने घर के काम अच्छे से कर पाओगे। पर जब आलस आता है ना, तो फ्रेंड हम यही सोचते हैं कि बस आलस ही तो है, ये क्या होगा, कुछ नहीं। पर देखिए कभी कभी आलस आने के बिना हमें अगर आलस आ रहा है ना कहीं वो आयरन की कमी भी हो सकती है। तो आयरन की अगर आपके साथ ऐसी शिकायत है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और जब आप ठीक हो जाओगे 1-2 बार में, फिर आप अपने घर के काम को ना बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, वही है कि आपको घर के काम करने हैं टाइम से, तो आपको टीवी से, फ़ोन से, गॉसिप से, इन चीज़ों से दूर रहना होगा जब तक आप घर के काम कर रहे हो। और आप अपने काम की जो है ना एक लिस्ट बना लीजिए। काम को जो है अपने मतलब सेट करके रख लीजिए कि मुझे ये काम करना है। जो भी बनाना है उन सब की अपने पहले से पहले ना आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा काम करना है। इस तरीके से आपने अपने घर के काम को ईजी कर पाओगे और आसानी से कर पाओगे और समय पे कर पाओगे। फिर क्या होगा, जब समय से आपके काम हो गए, आप हैप्पी, आपकी फैमिली हैप्पी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।